ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है इजराइल, ब्रेक करिए। ईरान पर हमले को लेकर इजराइल ने दिए संकेत। ईरान के साथ सीजफायर से खुश नहीं इजराइल। अमेरिका इजराइल डील पर नेतन्याहू ने जताई चिंता। शॉट्स के साथ नेतन्याहू ने कहा जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन फिर से हो सकता है शुरू। बड़ी खबर, आइए जरा इसके फ्लोर पर यह देखिए जरा बड़ी खबर जो जानकारी है। सीजफायर से संतुष्ट नहीं नेतन्याहू, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको याद होगा किस तरीके से इस्माइल हानिया को मारा गया था बगैर अमेरिका को बताए। पार्स पेट्रोकेमिकल प्लांट पर बगैर अमेरिका को बताया हमला हुआ था। अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर ने बढ़ाया इजराइल का टेंशन। ईरान के साथ डील से नेतन्याहू पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। नेतन्याहू ने कहा जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन फिर से शुरू किया जा सकता है। नेतन्याहू ने कहा ईरान में अभी भी कई टारगेट और लक्ष्य बाकी हैं। मेरा जो वायरल सवाल है आपके सामने, ये देखिए जरा वायरल सवाल आज का। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह TV9 भारतवर्ष को आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और तुरंत मुझे जवाब दीजिए, तुरंत। और मैं आपका नाम लेकर जवाब बता रहा हूं, मुझे आपके ओपिनियन की जरूरत है। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये टू वे कम्युनिकेशन है आपके साथ। क्या सीजफायर के बाद भी जंग जारी रहेगी, हां या ना? क्या जवाब आया है? हार्ट ट्रैकर उनका कहना है कुछ नहीं होगा। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया अपने जवाब के पीछे या आगे अपना नाम भी लिख दें। मैं आपका नाम पढ़ के बताना चाह रहा हूं, यू हैव एन आइडेंटिटी। ये देखिए, ये सीजफायर पाकिस्तान को खुश करने और बगराम एयरबेस के लिए हुआ है। ओके, अभिषेक कोठारी जी आपका टेक है। राजेश जी ने कहा दोहा, उन्होंने कहा कि हां सीजफायर के बाद जंग जारी रहेगी। ये देखिए जरा और कौन जवाब दे रहा है मुझे। ये देखिए मेरे पास लगातार जवाब आ रहे हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू पीपल। सीजफायर एक झुंझुना है जो अमेरिका ने ईरान के हाथ में थमा दिया है, शैलेंद्र शुक्ला कह रहे हैं। और फिर से शुरू हो गया, ये देखिए जंग जो है फिर से शुरू हो गया। ये कह रहे हैं अगर ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल को ईरान नहीं छोड़ेगा। ये उन्होंने कहा, इनका नाम है तनवीर रिजवी साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना नाम लिख दिया। ये सीजफायर पाकिस्तान को खुश करने के लिए अभिषेक जी का मैंने नाम पढ़ दिया। ये लड़ाई तो इजराइल और ईरान की थी, अमेरिका के सीजफायर करने से सीजफायर नहीं होगा। सीजफायर जल्द टूटेगा, संजीव तिवारी जी कह रहे हैं। ये देखिए आगे देखिए क्या क्या। बेंजामिन नेतन्याहू कभी समझौता नहीं करेंगे, उन्हें शांति नहीं पसंद है। डोनाल्ड ट्रंप भी उनसे दूरी बना रहे हैं, जावेद अली साहब ने कहा है। ये देखिए और यहां पर ये सीजफायर पाकिस्तान का, अभिषेक जी मैंने आपका कमेंट पढ़ दिया है। ये देखिए अब गोपाल गुर्जर जी कह रहे हैं कि हां सीजफायर टूटेगा, ये उनका कहना है। लेबनान पर तायर, लेबनान के तार शहर पर इजरायली एयर स्ट्राइक्स, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ हमले में कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट में इजरायली हमले का दावा है। लेबनान के सिदोन में इजराइल का विध्वंसक हमला। ये देखिए सीजफायर के बाद हुए हमले में 8 लोगों की मौत। आमिर साहब, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। प्लीज जरा टिकर पे खबर अपडेट कर दीजिए। ये देखिए सिफरा में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा है, ब्रेकिंग और शॉट। नॉर्थ इजराइल पर हमले की तैयारी में था हिजबुल्लाह। ये देखिए आमिर साहब करिए, रशिया टुडे के हवाले से विजुअल्स आ रहे हैं। ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर, लेबनान के मुख्य मार्ग पर इजरायली मिसाइल हमला। इजरायली स्ट्राइक से सड़कें पूरी तरह ठप हो गई है। ब्रेकिंग और शॉट भैया दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर सीधे आई। लेबनान की आर्मी ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, ब्रेकिंग और शॉट। लोगों को साउथ लेबनान में लौटने की अपील की गई है। ये देखिए जरा इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बॉर्डर सुरक्षा के लिए सीरिया का बड़ा फैसला। ये देखिए जरा बड़ी खबर, तालिब ब्रिगेड की अली इब्न अब तालिब ब्रिगेड की तैनाती बढ़ी है। ईरान समर्थन नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए हथियार और ड्रग तस्करी का बड़ा प्रहार हो रहा है। लेकिन अब मेरे बगल में आइए जरा बड़ी खबर, गुड न्यूज भी दे दें आपको। खाली वो कहते हैं नो न्यूज मींस गुड न्यूज, लेकिन हम तो आपको गुड न्यूज भी बताएंगे। सीधा आइए बड़ी खबर, सीजफायर के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में गिरावट। देयर यू गो, WTI क्रूड ऑयल 15% गिरकर $96 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 15% की गिरावट आई है। एक ही दिन में $17 प्रति बैरल तक गिरे दाम। एक और बड़ी खबर, गुड न्यूज एक और है, आइए जरा बगल में दिखाइए। सीजफायर के ऐलान के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में लौटी रौनक। क्या बात है, भारतीय सेंसेक्स 2800 अंकों की उछाल के साथ ऊपर। फुल स्क्रीन दोनों ब्रेकिंग दिखाई एक साथ। निफ्टी में भी 800 अंकों की बढ़त देखी गई है। ये देखिए जापान के शेयर बाजार में 5% की बढ़त है। यूरोपीय फ्यूचर्स में 5% की बढ़त है। अमेरिकी बाजार भी संभल गया। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। आइए जरा फ्लोर पर गुड न्यूज जरा बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। सीजफायर का ऐलान, रौनक आई है बाजार में। ये देखिए जरा रौनक, ये देखिए आप इस वक्त की बड़ी खबर। क्या बात है, ग्राफिक्स देखिए बहुत अच्छा है। ये देखिए दुनिया भर के शेयर मार्केट में सीजफायर के ऐलान का असर है। भारतीय सेंसेक्स
100 पॉइंट्स ऊपर गया है। जापान का शेयर बाजार 5%, साउथ कोरिया का शेयर बाजार 6%, यूरोप का शेयर बाजार 5%, WTI क्रूड ऑयल 15% गिर गया है, ब्रेंट क्रूड ऑयल 15% गिर गया है। एक ही दिन में $17 प्रति बैरल तक पहुंचे तेल के दाम। आइए जरा सीजवायर के ऐलान के बाद भी इजराइल पर हमला, ब्रेक करिए। इजराइल पर क्लस्टर वॉरेट वाली मिसाइल दागी गई है, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान का रिहायशी इलाके पर ड्रोन से हमला किया गया, बड़ी खबर। ईरानी हमले में 11 लोगों के घायल होने की खबरें। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। सीजवायर के बीच ईरान इजराइल पर ईरान का अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के बीरशेबा में मिसाइल अटैक हुआ, यह खबर आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। सीजफायर के ऐलान के बाद यरूशलेम पर हमला हुआ है। यरूशलेम पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। इजरायली एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई। सुनिए, ये देखिए, हवा में ही ईरानी मिसाइल नष्ट कर दी गई। ये देखिए जरा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, मेरे बगल में आइए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ईरान जंग में सीजफायर का ट्रंप ने खुद को दिया क्रेडिट। हमें पता था, हम जानते थे, ये वाकई में ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ट्रंप ने कहा मिडिल ईस्ट में स्वर्ण युग आएगा। पहले बर्बाद करो, फिर स्वर्ण युग की बात करो। गाजा तबाह करो, हजारों लाखों लोगों मार दो, फिर बोलो यहां पर हम बहुत बड़े बड़े रिसोर्ट बनाएंगे। ईरान डील पर ट्रंप ने कहा अब विश्व शांति का वक्त है। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अब खूब पैसा कमाया जाएगा। क्या कहेंगे?